वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी स्टडी आप अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा हमारा विचार है। और आप अच्छे से फिजिक्स की स्टडी कर रहे होंगे। हम आपकी उस पूरी स्टडी में हमेशा मदद करेंगे। और आज जो हम टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक क्या होता है। और इस चैनल को आप YouTube में नीचे देखिए, लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में नीचे बेल आइकॉन होगा, उसको दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए जो वीडियोस आ रहे हैं वो मिलते रहें और आपकी नॉलेज इंप्रूव करती रहे। कहीं कोई डाउट होने पे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और उसको हम जो है रिमूव करेंगे। आइए हम लोग सार्थक अंक क्या होता है इस बारे में जानें। तो सार्थक अंक जो होता है, किसी भी यंत्र से जब हम कोई चीज़ नापते हैं तो जितने अंक निश्चित रूप से नापते हैं और एक संदिग्ध अंक, इसको जो है हम उस माप की सार्थक अंक कहते हैं। जैसे स्केल से अगर हम नाप रहे हैं तो आप जानते हैं स्केल से जैसे नापा मैंने 5.3 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली जैसे स्केल में यहाँ पर ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 हो गया। और कोई लंबाई यहाँ 0 से स्टार्ट होकर के बढ़ती हुई आई और ये 3 को पार कर गई है। 3 और इस 4 के बीच में, तो ना आप इसको 4 कह पा रहे हैं ना इसको आप 3 कह पा रहे हैं। तो 3 एंड 5.4 के बीच में है। तो रीडिंग तो हम 5.3 लिख देते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं यही जो 3 अंक है संदिग्ध है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कंफर्म अंक है 5 और 3 और 4 के बीच में संदिग्ध है। तो ये जो एक अंक संदिग्ध वाला लेकर के जो अंक हो गए, यही हमारे सार्थक अंक हो गए। जैसे यहाँ पर सार्थक अंक हो गया वो 2 अंक हो गए सार्थक। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर से अगर हमने 5.32 नापा सेंटीमीटर और वो 5.33 के बीच में है, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो 5.32 ही लिखा जाएगा, लेकिन ये 2 अंक जो है वो संदिग्ध हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने अंक एग्जैक्ट हो और जो एक अंक संदिग्ध हो, उसी के कॉम्बिनेशन को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो किसी राशि के माप में सार्थकता पूर्वक ज्ञात किए गए अंकों तथा इससे पहले एक संदिग्ध अंक को तथा पहले संदिग्ध अंक को एक और संदिग्ध अंक, मतलब 5 कंफर्म है और एक संदिग्ध अंक, तो कुल मिला के 5 और 3 ये दोनों अंक, यही दोनों अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ एक्यूरेट कहलाती है, उस पर उतनी ज्यादा विश्वसनीयता होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 सार्थक अंक है, यहाँ पर 3 सार्थक अंक है। अगर आप स्क्रू गेज को नाप ले लेंगे और उससे नापेंगे तो लग रहा है ये 5.328 आ गया, तो 5.329 के बीच में है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 5.328 ही ली जाएगी। और यहाँ 4 सार्थक अंक हो गए। तो जितने ज्यादा सार्थक अंक होते हैं वही जो है उस माप की यथार्थता आता है। तो सबसे यथार्थ हो गया स्क्रू गेज, फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ 2 ही सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पर आपका स्केल सबसे कम सार्थक हो गई। और आप ध्यान देंगे जिसमें जितना स्थानीय मान, जैसे यहाँ पर देखिए जो सार्थकता का जो स्थानीय मान संदिग्ध अंक था 0.1 था, यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर जो संदिग्धता का अंक है 0.001 सेंटीमीटर है। तो जो संदिग्ध अंक का स्थानीय मान होता है उसकी न्यूनता ही दिखाती है, उसकी वैल्यू ही बताती है कि कौन सा मान हमें ज्यादा सार्थक है। तो स्क्रू गेज यहाँ पर 0.001 अंक तक नाप रहा है, तो ये ज्यादा सार्थक है। माप में किस प्रकार आप सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर समझते हैं, ये मैंने बताया कि जितने अंक यथार्थतापूर्वक नापे जा रहे हैं और पहला संदिग्ध अंक लेकर के आप सार्थक अंक समझ पाते हैं। सार्थक अंक जानने के कुछ नियम हैं। अब हम सार्थक अंक जानने के नियम जानेंगे। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के जो नियम है, उसमें पहला नियम जो है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे अगर हम समझाएं आपको कि 187 में 3 सार्थक अंक हैं। क्यों? क्योंकि 3 ही तो अशून्य अंक है यहाँ पर। और अगर यही 5 3 2 1, तो यहाँ पे आप देखें कितने हो गए, यहाँ पर आपके 4 सार्थक अंक हो गए, यहाँ पर 4 सार्थक अंक हो गए। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, अशून्य अंक होते हैं, सबके सब जो है वो सार्थक अंक होते हैं।
अगला जो नियम बताया जा रहा है सार्थक अंक ज्ञात करने का, वो क्या है? दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1205, तो यहां पर कुल 1 2 ये 0 भी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, लेकिन अगर 0 नॉन जीरो अंक के बीच में आ रहा है तो भी सार्थक माना जाएगा। तो यहां कुल 4 सार्थक अंक हो गए, 4 सार्थक अंक। ऐसे ही एक उदाहरण बता दें आपको, 1006, यहां पर ये दोनों जीरो क्योंकि 1 और 6 के बीच में आ रहे हैं तो ये सार्थक अंक है। या यहां पर एक जीरो बढ़ा लीजिए 7, तो यहां पर कुल मिला के तीनों जीरो सार्थक हो गए, कुल मिला के 5 सार्थक अंक हो गए। तो ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। क्या चीज सार्थक नहीं होता है, ये पहली बार बता रहा हूं मैं आपको। तो 0.0057 यहां देखेंगे कि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं, दशमलव पहले शून्य है, तो दशमलव के बाद राइट साइड में जो जीरो आ रहे हैं अशून्य अंक के पहले, वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, सार्थक नहीं होते बच्चों। तो ये सार्थक नहीं है। तो यहां पर कुल मिला के यही 2 ही अंक सार्थक है, 2 सार्थक अंक। ये जो नॉन जीरो है यही दोनों सार्थक अंक है। ऐसे ही अगर 0.0001 है तो आप देखेंगे कि ये तीनों जीरो तो दशमलव के अगर ये डिजिट लेस देन 1 है, मतलब दशमलव के पहले शून्य है, तो उसके बाद जितने जीरो आते हैं अशून्य अंक के पहले, द zeros comes right to the decimal point and left to the non-zero digits. These all zeros are not significant. तो यहां पर केवल एक सार्थक अंक है, यहां केवल एक सार्थक अंक है। तो ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। चौथा, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी अंक सार्थक हो जाते हैं। तो यहां पर अगर ये 5.007 है तो अब ये दोनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहां पर 4 सार्थक अंक है। अगर यहां डेसिमल होता तो केवल 1 हो जाता, क्योंकि ये दोनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते, लेकिन अब चूंकि अशून्य अंक आ गया तो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। एक उदाहरण दे दें आपको, 7.0205, तो यहां पर ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो रहा है क्योंकि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक आ रहा है, और ये जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट हो रहा है क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में है। कुल मिलाकर 4 और 1 5 सार्थक अंक हो गए, 5 सार्थक अंक। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसके आगे के नियम हम देखते हैं। ये आपको मैंने 4 नियम यहाँ पे समझाए। तो बच्चों हम लोग सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि पढ़ रहे थे और कुछ नियम मैंने आपको बताए थे। खासकर अशून्य अंक जो है वो सार्थक अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य भी सार्थक होते हैं। जो 1 से छोटी संख्या हो अर्थात दशमलव के दाहिने साइड जिसमें जितने भी शून्य आते हैं और अशून्य अंकों के बाएं जितने शून्य आते हैं वो सब के सब जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। तो ये कुछ नियम बता चुके थे हम आपको 3-4। इसके अलावा इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 1 देन द zeros comes right of decimal point and left of the non-zero digits are significant. तो ये 4 नियम मैंने बताए थे आपको। जैसे मैंने कहा सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि जो जीरोस अशून्य अंकों के बीच आते हैं वो भी आपके सार्थक होते हैं, तो यहाँ 5 सार्थक अंक हो गए। और अंक अगर 0 से कम हो, मतलब दशमलव के बाईं तरफ 0 हो तो दशमलव के दाहिनी तरफ और अशून्य अंक के बाईं तरफ जो 0 होते हैं वो सार्थक नहीं होते। तो यहाँ पर 2 सार्थक अंक, अगर यहाँ सार्थक अंक हम लिख रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 2 सार्थक अंक है। इसके अलावा अगर यही आपका 2.0005 हो तो अब चूंकि ये अंक दशमलव 0 से बड़ा है, यहाँ कोई अशून्य अंक आ गया दशमलव के बाईं तरफ, तो अब दाहिनी तरफ के जो जीरो हैं दशमलव के
और अशून्य अंक के बाईं तरफ के 0, ये सब के सब सार्थक हो जाएंगे। तो 4 और 1 5। ये नियम मैं आपको चारों नियम बता चुका था। अब आइए कुछ और नियम देखें। दशमलव बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाद सभी 0 जो है सार्थक होते हैं। जैसे उदाहरण देख बताएं आपको हम 0.05700। अब आप देखिए कि ये अंक में, इस अंक में समझिए जरा, ये दशमलव से दशमलव, ये अंक जो है वो शून्य, दशमलव के बाईं तरफ शून्य है, कोई और अंक नहीं है, अशून्य अंक नहीं है। तो इसके बगल का जो शून्य होता है वो सार्थक नहीं होता है। लेकिन अशून्य अंक के पहले का शून्य तो सार्थक नहीं होता है, लेकिन अशून्य अंक के बाद का जो शून्य होता है वो सार्थक हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाद अशून्य अंक के दाहिनी तरफ जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। तो ये दोनों शून्य भी सार्थक हो गए, ये दोनों सार्थक है, कुल मिला के 4। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे पहले रूल जान चुके हैं आप कि अगर अंक 1 से छोटा है तो दशमलव के दाहिनी तरफ का जो शून्य होता है, अशून्य अंक के बाईं तरफ का जो शून्य होता है वो सार्थक नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव सहित पूर्ण संख्या के दाहिनी ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। कब? जब दशमलव रहित हो, अर्थात जैसे 1200, तो ये दशमलव नहीं है इसमें, तो अशून्य अंक के दाहिनी तरफ जो शून्य होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। तो यहां पर केवल 2 सार्थक अंक, कौन कौन से? 1 और 2, ये दोनों 0 सार्थक नहीं माने जाएंगे। किंतु यदि दशमलव रहित संख्या किसी माप में व्यक्त कर रहा हो, अगर इसी में हम 1200 मीटर लिख दें तो अब ये माप में आ गया, तो यहां 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, सब के सब सार्थक अंक मान लिए जाएंगे। अगर इसके आगे यूनिट लिख दी गई, किसी माप में आ गया, तो सब के सब सार्थक हो जाएंगे। तो ध्यान में आएगा कि दशमलव रहित संख्या है, अगर आप दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के दाहिनी तरफ जो संख्या होती है, जितने शून्य होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। लेकिन अगर वही माप में आता है तो सब के सब सार्थक हो जाते हैं। इसके अलावा 7वां, गणना में प्रयुक्त अंकों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। जैसे यही 1200 आम लिखते हैं हम, क्योंकि गिनती की नहीं है, 1 2 3 4, तो जब भी चाहे 5 सेब कह दूं, तो जो भी चीजें गिनती की होती हैं उसमें नंबर देखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट बोल देना है सार्थक अंक अनंत होते हैं। जो गिनती कहां तक जा सकती है? अनंत तक जा सकती है। तो सार्थक अंकों की संख्या जो होती है वो इन्फिनिटी होती है जब भी गणना की जा रही है। ध्यान रखिएगा, गणना में, माप में 0 जो आते हैं वो सार्थक हो जाते हैं। बता दिया, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए 8वां नियम देखें। किसी संख्या में 10 की घात का गुणा करने पर सार्थक अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे, ये आपका 2500 है, अब इसको हम 2.5 इंटू 10 to power 4 10 to power 3 लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 सार्थक अंक है और इसमें भी 2 ही सार्थक अंक है। तो इस तरीके से 10 to power बढ़ाने अथवा घटाने पर कोई भी सार्थक अंकों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर भी सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अब ये 2500 मीटर ये है, तो यहाँ पर 4 अंक हैं आपके, तो अब यहाँ पर इसको 2.500 किलोमीटर, तो इसमें भी आपके 4 ही सार्थक अंक होंगे। यूनिट बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस तरीके से सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंकों के जानने के नियम क्या क्या हैं, ये आपको बताए गए हैं। इस पर सवाल पर प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी सवाल जो आप मेरे मैसेज बॉक्स में डाल देंगे, हम उसको जरूर आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाल रंग का नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टिक करिए। इसके बाद बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी दबाइए, जिससे मेरे नए वीडियोस से आप परिचित हो सकें। और सार्थक अंक और उसके नियम, इस पर अभ्यास कीजिए और अपने कमेंट्स आप जरूर ग्रुप में डालें। इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ शेयर करें, जैसे वो भी फिजिक्स की अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, गुड लक।